दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अहम जानकारी जो हम सियाब भाई की तरफ से जानने वाले हैं। सियाब भाई को अपने सफ़र में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुदरत उनके लिए एक वसीला बन रही है। सियाब चतुर के साथ एक ऐसा मोजिया रहनुमा हुआ जिसे सुनकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सियाब चतुर इस वक्त रास्ते में बरसाती मौसम से जूझ रहे हैं और वो अपनी अजमेर पहुंचने वाले हैं। इस वजह से उनकी तबीयत नासाज हो गई है। लेकिन इतना ही नहीं, रोज़ाना सियाब भाई के सफ़र की वजह से उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं जिनसे पानी निकल रहा है। जब उनका चलना दुश्वार हो गया तो उनके साथ एक मौजूदा रहनुमा होता है। जहां इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। वो कहते हैं, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह पाक उस बंदे की तरफ 10 कदम बढ़ाता है। सियाब चतुर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। सियाब भाई इस वक्त कोई इंसान नहीं, वो अल्लाह के मेहमान हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह पाक अपने मेहमान को कैसे अकेला छोड़ सकता है? एक अहम सवाल जिसका जवाब हर पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या तमाम दुनिया का हर मुसलमान जानना चाहता है कि आखिर सियाब भाई पाकिस्तान कब पहुंचेंगे। इस सवाल का जवाब भी आपने यही मिलेगा। और एक गैर मुस्लिम ने सियाब भाई के बारे में बेखौफ होकर क्या कहा है, हम इस वीडियो में सुनेंगे और जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और सियाब ने इस सफ़र के लिए किस तरह की ट्रेनिंग हासिल की है, ये अहम जानकारी भी हम आपको देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो लोग किस कदर सियाब के दीदार के लिए, मिलने जुलने, हाथ मिलाने के लिए, फोटो सेल्फीज लेने के लिए घंटों तक सड़कों पर खड़े रहते हैं। उनकी करंट लोकेशन को देखते हैं, उनसे मिलने के लिए खुद उनके पास जाते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। सियाब की हिम्मत को सलाम है जिन्होंने अपने बचपन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इतना दूर का सफर तय करने का इरादा किया। इस खुशनसीब शख्स का ताल्लुक इंडिया के केरल के मन्नपुरम से है, जिसका पूरा नाम सियाब चितुर है। उनका जन्म 1993 में हुआ। इतनी कम उम्र में सियाब ने एक अपनी मकबूलियत हासिल कर ली है और सब लोग इनके लिए दुआएं कर रहे हैं। जो लोग अब तक के सफ़र में सियाब से मिले, उनसे न सिर्फ सियाब भाई के लिए दुआएं की, बल्कि उनके लिए नजराने और तोहफे भी पेश किए हैं। सियाब को रोजाना 25-30 किलोमीटर चलना होता है। इस लिहाज से उनकी तबीयत एक बार नासाज हो गई है। सियाब के दौरान सफ़र कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना 25-30 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से, वो भी बरसात में चलना, कई तरह की परेशानियों का सबब बन जाता है। बरसात में चलने की वजह से भीगना, राजस्थान में मौजूदा दौर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अचानक तबीयत खराब हुई, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। रोजाना चलने की वजह से सियाब के पैरों में छाले पड़ गए हैं। इन सब के बावजूद सियाब के हौसले बुलंद हैं। न वो रुके हैं न थके हैं। कंटिन्यू अपना सफर मक्का उन्होंने जारी रखा है। सियाब ने अपने सफर की आसानी के लिए रब ताला से दुआएं मांगी। एक मौजूदा तारी हुआ जिस वजह से सियाब के पैरों के छाले तंदुरुस्त हो गए और वो चलने लायक हो गए। दोस्तों, आज से तकरीबन 75 दिन पहले सियाब ने ऐसा फैसला लिया था कि हर मुसलमान सोच भी नहीं सकता, लेकिन उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। सियाब ने साबित कर दिखाया, जब मोहब्बत दिल में बसती है तो कदम खुद ब खुद महबूब की जानिब उड़ते लगते हैं। सियाब के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ऐसी तारी हुई कि उन्होंने अपना पैदल हज का सफ़र ही शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। इस वक्त सियाब जिस रास्ते से गुजरते हैं उनके साथ लोग चलते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत, फिर सऊदी अरबिया, मक्का में अपने हज की अदायगी करेंगे। यही उनका रूट होगा। वाघा बॉर्डर के जरिए वो पाकिस्तान में एंटर होंगे। कुछ लोगों का कहना है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हालात ठीक नहीं हैं, तो सियाब भाई का पाकिस्तान जाना मुनासिब नहीं होगा। उनको कई किस्म की परेशानियां आ सकती हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए हम देखें तो खबर गलत है। पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है सुन्नत उलेमा
बड़े जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी मशगूल है कि कब सियाह भाई पाकिस्तान में एंटर हो और हम उन्हें संभाल लेंगे, क्योंकि इंडिया उनको विदा कर रहा होगा और पाकिस्तान उनका वेलकम कर रहा होगा। सियाह अपनी फैमिली को छोड़कर सऊदी अरब निकल गए हैं। 280 दिन का उनका सफर तय है। कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं वो रास्ते में लौट कर वापस आ जाएंगे या फिर फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो उनसे एक ही सवाल हम कहना चाहते हैं कि भाई आप भी फेमस होने के लिए 2000 किलोमीटर पैदल अपना सफ़र करें, हम आपको भी फेमस कर देंगे। दोस्तों, सियाह भाई की नीयत फेमस होने की नहीं बल्कि अल्लाह ताला के दीदार की है। उनके दिल में अल्लाह की लगन लगी है, वो 2023 में हज जरूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनकी नीयत भी पाकीज़ा है, पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है। सियाह भाई बरसाती मौसम से गुजर रहे हैं, इसी वजह से उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। जो लोग कह रहे हैं सियाह भाई दिखावा कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा न कहें। ये कोई दिखावा नहीं, फिर अल्लाह सबकी नीयत जानता है। एक सवाल जो हर मुसलमान जानना चाहता है कि सियाह पाकिस्तान में कब एंटर होंगे। तो दोस्तों, सियाह भाई अभी राजस्थान में हैं और उनको पाकिस्तान में एंटर होने में कुछ वक्त का और लगेगा, फिर वो पाकिस्तान की वाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे। दोस्तों, हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक सियाह भाई के सफ़र को आसान करें, सफ़र की तमाम परेशानियां मुसीबतें दूर करें और उन्हें 2023 में हज करने की शहादत हासिल फरमाएं। दोस्तों, रोजाना 25-30 किलोमीटर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सियाह भाई बिना थके बिना रुके कंटिन्यू अपना सफ़र मक्का जारी रखे हुए हैं। आप लोग इनके लिए दुआएं कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको खैर व आफियत के साथ सऊदी अरब पहुंचा दे। हम भी यही दुआ करते हैं। आप एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा, क्या पता किस भाई की दुआ कबूल हो जाए और उसके साथ के सियाह भाई के सफ़र की तमाम मुश्किलें आसान हो जाएँ। दोस्तों, सियाह भाई से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सियाह भाई की लाइव लोकेशन, करंट लोकेशन आपको इस चैनल के जरिए देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको भी हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करवाए। आमीन सुम्मा आमीन।